हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आप सभी की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी और जो हमारे द्वारा हम जो आपको सिलेबस करवा रहे हैं, हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से आप अपने स्तर पर उसे ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर का पूरा मंथ आपका त्यौहार मनाने में, दीपावली मनाने में निकल जाएगा। तो लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब पास में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहार ही बनाते रहो और स्टडी ना करो, ठीक है। लेकिन आपको उसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, ठीक है। तो डिले तो नहीं होगा, या ऐसे नहीं, ऐसे कि ये नहीं कह सकती आपका पोस्टपोन हो जाएगा या आगे के लिए बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि जबकि बोल दिया है कि 20 से 22 नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको ही अपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार बनाते रहें और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि और जितने भी टॉपिक हैं सारे वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपके। और जो रह जाएंगे, जो करंट अफेयर्स जो होगा आपका, वो मैं आपका संडे में या फिर अब स्टार्ट करूँगी। आपके लिए करंट अफेयर्स भी मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी हम करेंगे सारा कंप्लीट जितना भी होगा। 6 से 7 महीने तक आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और कुछ वीडियो मैं आपको दे भी चुकी हूँ करंट अफेयर्स की, ऐसा नहीं है कि हमने किया भी है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम अपना हिस्ट्री का पोर्शन, जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें दिख रहा होगा, तो वो है आपका मुग़ल दरबार, ठीक है। जो मुग़ल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज़ कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस क्या है? जो आपके कैप्टन हॉकिंस है, मुग़ल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज़ यही थे, जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस और जो कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड जो आपका मुग़ल दरबार में आने वाले थे प्रथम अंग्रेज़ थे ये, तो इनसे रिलेटेड आपको पता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुग़ल दरबार में प्रथम आने वाले अंग्रेज़ कौन थे। तो नाम याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज़ थे। नेक्स्ट है गुरुमुखी, आपको पता होगा गुरुमुखी जो लिपि है उसका आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु अंगद ने इसका आरंभ किया था, ठीक है। नाम याद रखना, गुरु अंगद ने इसका आरंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना, बात करें खालसा पंथ की, तो जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। देखो, हम ज़्यादा डिटेलिंग में तो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे जब आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर हम जब कोई बैच अलाउंस करेंगे या फिर जो हिस्ट्री का पोर्शन जितने भी होंगे, आपको डिटेलिंग के साथ पॉलिटी ये सब चीज़ पढ़ाई जाएंगी। और अब से पहले पढ़ाई भी जा रही थी, जब बीएसएफ का आरओआरएम के लिए बैच जो था अलाउंसमेंट नहीं था, तो आपकी पॉलिटी चल रही थी। तो उसी तरीके से हम हिस्ट्री भी आपका डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है उतना ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान की जो, अगर ज्ञान ही ज़्यादा देना रखना है तो फिर और भी वीडियो भी हैं, वो भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जितना हम हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उतना ही हमें ये सब चीज़ें जाननी है, ठीक है। ज्ञान तो बहुत है लेकिन सबके पास है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि जब आपका एग्ज़ाम ही ना निकले। एग्ज़ाम से अलग पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही पढ़ना है, सिर्फ इधर उधर नहीं भटकना है। कभी आप इधर उधर भटको कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, क्या होता है कि फिर कंफ्यूज होके रह जाओगे, और उसमें क्या होगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उससे आप अलग हट जाओगे उस वे से, ठीक है। तो लेकिन जितना आपसे पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जी के 10 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। एक दो आपके उसमें करंट के आएंगे, 2-3 करंट के आते हैं, और एक दो आपके हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री से, ठीक है, मध्यकालीन भारत से ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद में आपको एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि आप उतना ही पढ़ो जितना आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए
उसके लिए सफिशेंट हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज, तो पता है आपको लॉर्ड वेलेस्ली ने करा था। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की होगी अजमेर मेयो में कॉलेज की स्थापना। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी गई है? तो लॉर्ड रिपन ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? ये जो समझौते हुए हैं ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 1945 में शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तात्या टोपे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपको पता भी होगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पंडुरंग क्या था इनका उस वास्तविक नाम था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो ये थे हंसराज, नाम याद रखना, हंसराज थे। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व, नाम याद रखना है आंदोलन का, भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा भारत में साइमन कमीशन आया था तो उसके नारे भी लगे थे, गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसे जाना जाता है आपका वाइट कमीशन। ठीक है, वाइट मैन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 नवंबर 1930 में। आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के 3 सम्मेलन हुए थे, 1931, 1932, 1930। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम। आप बीएसएफ के लिए तो हो ही रही हो प्रिपेयर, लेकिन आप अगर और किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा ऐसा शहर है आपका जो कि भारत में सबसे पहले खोजा गया ये पुराना शहर है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जिन्होंने दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो पता है आपको, रजिया सुल्तान जो थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा या बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है सिंधु सभ्यता का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुयूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसको? जो महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है। याद रखना कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान बट गया है? तो कनिष्क के काल में हीनयान और महायान बट गया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी क्या है कि लोधी वंश के अंतिम शासक था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के सुल्तानों ने, इतिहासकारों ने क्या विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुलिया जो परिवार था वो ऋग्वेदी की जो समाज की इकाई थी ऋग्वेदिक काल में, तो वो सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक के पास शक्तिशाली सेना थी? नौसेना थी। जो चोल जो वंश था उसके पास क्या थी कि उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी।
संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य क्या है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब जो औरंगजेब थे उनको क्या है, मुगल शासक कहा जाता, आलमगीर कहा जाता था वो मुगल शासक के, ठीक है, आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। नेक्स्ट है शहीद आजम उपाधि। जो शहीद आजम उपाधि है किससे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? आपको पता है कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि उसे भारत में नहीं अपनाया गया था, गो बैक के नारे लगे थे। तो उसमें ही क्या हो गया था, लाठी उन पे लाला लजपत राय जो थे उन पे उनकी क्या है कि लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि जब आदमी दुनिया से चला जाता है, ठीक है, जब आदमी दुनिया के अंदर नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो बौद्ध में क्या बोला गया, उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था तो कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो जो वैमोश चंद्र बनर्जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतीय नाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में ये स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु भाषा का प्रयोग किया था। तो पाली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कार्य है उसको पूरा कराया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए कि लीलावती जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन जो पुस्तक होती है तो उनसे क्वेश्चन बनने की जो आशंका रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो गणित से रिलेटेड है ये। पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटरों ने इसका क्या है, निर्माण कराया था। चीनी यात्री हुइनसेंग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में वो भारत आए थे। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय क्या थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। मैंने ये आपको बता दिया है। किस मुस्लिम शासिका के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, ठीक है, जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, किस मुस्लिम शासक के? तो याद रखना जो मोहम्मद गोरी है उसके, जो मुस्लिम शासक है मोहम्मद गोरी, उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की क्या है, आकृति बनी हुई है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? जो कालाशोक था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? जो आपका लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को क्या है आपका कविराज कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूं ने क्या कहा है? अकबर के जो अकबर है इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूं ने कहा है। नेक्स्ट है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य क्या थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट है किस नगर को सिरोज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता है सिरोज हिंद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय क्या थे? चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो उन्होंने किया था पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया है? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट है आपका गुलरुखी के नाम से गुलरुखी, रुको एक मिनट, कहाँ गया, हाथ लग गया है तो वो आगे बढ़ गया है।
लेकिन नहीं, अभी रुको। गायत्री मंत्री का हो गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने, तो ये पुलकेशिन तो हमने देख लिया, तो देखते हैं मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को क्या है, उन्होंने पराजित किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट को किसने? कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट देते गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से क्या है, जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया है? तो प्लासी का युद्ध है जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसने बनाया? तो चौथ आपको पता होगा, ठीक है। जो शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसने बनाया? चौथ लिया जाता था, ठीक है। जैसे कोई कर या फिर लगा देते थे, चौथ कर था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम भी हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से क्या है, सत्यमेव जयते उक्ति ली गई है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम जो थे, शाह आलम क्या है, बक्सर के युद्ध में 1700 समय दिल्ली के शासक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। नेक्स्ट देते हैं, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुल वांदशुत से ली गई हैं। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जो जहांगीर है के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन ही है। जैसे कदम वंश, ठीक है। तो कदम वंश की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो आपके नागभट्ट प्रथम थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजाल्य क्या थे, चोल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु क्या थे, पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? तो महेंद्र वर्मा ने की है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार युद्ध और शांति का मंत्री कहलाता था, तो अवंती। हर्षचरित के अनुसार अशोक सेना का मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? जो हर्षचरित के अनुसार अशोक सेना का मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? तो कुंतल कहते थे, ठीक है। हर्षचरित के अनुसार हस्ती सेना का प्रमुख कहलाता था कौन? स्कंदगुप्त। सूर्य सिद्धांत नाग ग्रंथ किसने लिखा था? जो सूर्य सिद्धांत नाग ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा है उन्होंने क्या किया है, पंचतंत्र की रचना किस काल में की है? तो उन्होंने की है वो गुप्त काल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुप्त सम्राट के अनुयायी कौन थे? ठीक है, तो वैष्णव धर्म के वो अनुयायी थे। जो गुप्त सम्राट है वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि ये अनुयायी जो होते हैं वैष्णव धर्म के, किसी और धर्म के, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गुप्त जो सम्राट थे वो अनुयायी थे वैष्णव धर्म के। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना किसने की है? तो हर्षवर्धन ने की है। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। जो भारत में शक राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। कमेंट करके बताओ कहाँ हुई थी। बौद्ध की जो धर्म चौथी बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई थी? नेक्स्ट आप मुझे कमेंट में बताओगे। लेकिन काल में किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर, जो हिमाचल प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1960 में, ठीक है। कब हुआ था? 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहीं पे आपकी क्लास हो जाती है ख़त्म, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए,
और लाइक और कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, वो बहुत पूछते हैं कि मैम PDF कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। आपको पता है कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है। आप अगर वीडियो के नीचे जाके खोलोगे तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप लिंक जो है टेलीग्राम की उसे आप ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको PDF मिलती है। ठीक है, कहीं भी भटकने की और बार बार एक ही क्वेश्चन को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दिया गया है कि राफेल अकेडमी पे भी आप चैनल को सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।